हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्री बिहार दरोगा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम आपको फ्रांस में जन्म लिया था। कहाँ पे जन्म लिया था? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य थे? संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 मेंबर थे। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर के अलावा आपको कौन कौन थे उस समिति में सदस्य, प्रारूप समिति में? तो पहला हो जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और तीसरा हो जाएगा आपको कन्हैया लाल मुंशी, चौथा हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और पांचवा हो जाएगा आपको एन माधवराव, और छठा हो जाएगा आपको डीपी खेतान। डीपी खेतान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, बाद में डीपी खेतान की जगह किसको नियुक्त किया गया था प्रारूप समिति में? टीटी कृष्णामाचारी को। टोटल हो गए 7 और अध्यक्ष को मिलाकर के ये टोटल हो गए 6, उधर अध्यक्ष को मिलाकर कितने हो गए? कुल 7 हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं हम लोग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि उसका कोई राज स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, उसका जो कोई राज स्तर पर क्या है कि धर्म नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजक हरिकेन का एक अन्य नाम क्या है? हरिकेन का एक अन्य नाम आपको गूगल सर्च करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा आपको टाइफून, लेकिन इस बुक में जो है आंसर दिया हुआ वो आपको विली विली है। इसे मेरे हिसाब से टाइफून ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये टाइफून के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। टाइफून क्या है? एक उष्णकटिबंधीय साइक्लोन है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। इसकी उत्पत्ति आपको 100 डिग्री ईस्ट से लेके 180 डिग्री ईस्ट के बीच होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपको टाइफून के बारे में। और बात करते हैं किसके बारे में? विली विली के बारे में। विली विली क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के समीप यह उत्पन्न होने वाले एक चक्रवात है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का चक्रवात है? ये भी आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही है। यह जो है यह तूफान तिमोर सागर के ऊपर उत्पन्न होता है, जो काफ़ी विनाशकारी होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? तिमोर सागर के ऊपर। ठीक है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो 500 से 600 किलोमीटर के आसपास होती है, और इसकी जो वेलोसिटी होती है 120 से 200 किलोमीटर पर आवर, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, जो विनाश का कारण बनती है। ठीक है, ये जो तूफान है वो ऑस्ट्रेलिया में क्या करती है कि विभिन्न भागों में वर्षा करने के लिए भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति सागरों में, और केंद्र इसका जो उत्पत्ति होता है वो सागरों में होता है, और इसका जो केंद्र होता है वो केंद्र बिंदु जो होता है वो शांत क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये हो गया आपको विली विली की नेचर हो गया, विली विली के बारे में हो गया। अब बात करते हैं बागुइयो के बारे में। ठीक है, बागुइयो क्या है? एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। क्या है? एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? फिलीपींस में देखने को मिलती है। फिलीपींस में देखने को मिलती है। इसका जो केंद्र जो होता है वो लो प्रेशर जहाँ पे क्षेत्र बनता है, लो प्रेशर बेल्ट बनता है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ये क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में आपको ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जैसे ही एंटर करती है ये क्लॉकवाइज आपको चलने लगती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जैव उर्वरक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 पे इसमें से जैव उर्वरक कौन है? जिसमें से जैव उर्वरक हो जाएगा आपको एजोस्पिरिलम। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर इसका? एजोस्पिरिलम। क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। और इसमें एक और जो आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ये कंपोस्ट है। कंपोस्ट क्या हो जाएगा? आपको जैविक पदार्थ का अपघटन करके जो इसको प्राप्त किया जाता है। किसको? कंपोस्ट को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? इसमें आपको हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, और सबसे छोटी कोशिका कौन सा हो जाएगा? ये माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। इसका अन्य नाम क्या है? पीपीएलओ। पीपीएलओ का ही वैज्ञानिक नाम क्या होता है आपको? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा भारती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारती। ये हिंदी का हिंदी का क्या हो जाएगा? स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा आपको? देवनागरी हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का क्या हो जाएगा? रोमन हो जाएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा इंग्लिश का? रोमन। ये गुरुमुखी किसका है? पंजाबी का। ये किसका गुरुमुखी? पंजाबी का। और तेलुगु का जो है तेलुगु ही स्क्रिप्ट जो होता है वो तेलुगु ही होता है। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उसके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको उपभोग की वस्तुएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जी ने चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? ये आपको हो जाएगा सप्रू समिति। कौन सी समिति हो जाएगा आपको? सप्रू समिति। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं एक एक करके। जो है बलवंत राय मेहता है किससे? पंचायती राज से।
ये तो आप जानते ही हैं, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता। ये आप किससे है? पंचायती राज समिति है, ठीक है। और जाकिर हुसैन समिति है क्या? मूल्यपरक शिक्षा से संबंधित समिति है। जाकिर हुसैन क्या हो गया? मूल्यपरक शिक्षा से संबंधित समिति है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? ये आपको महाराजा मेहताब चंद ने किया था। किसने किया था? महाराजा मेहताब चंद्र ने। ये संथाल विद्रोह कब हुआ था आपको? संथाल विद्रोह आपको हुआ था 30 जून 1855। कब हुआ था आपको? 30 जून 1855। इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था इसका नेतृत्व, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं इस मैथ्स के और रीजनिंग के, इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आ जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, डैश सूची में सूचीबद्ध है। ये आपको हो जाएगा संघ सूची में। ये आपको जो रिजर्व बैंक है वो आपको संघ सूची में आता है। डैश संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनने का अधिकार दे सकता है? राज्यसभा, ठीक है। ये आपको जो राज्य सूची से जो संबंधित विषय है वो राज्यसभा के बिना नहीं बना सकते हैं उस पर आप। क्वेश्चन नंबर 18, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि किसे कहा जाता है? वेल्लन बगाई को। किसे कहा जाता है? वेल्लन बगाई को, ठीक है। अब ब्रह्मदेव किसे कहा जाता है? जो ब्राह्मणों को जो दान में दी जाती है उसे ब्रह्मदेव कहा जाता है। और देवदान क्या होता है? मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को क्या बोलते हैं हम लोग? देवदान बोलते हैं। और सालभोग क्या होता है? जो स्कूल के रखरखाव के लिए जो भूमि दान में दी जाती है उसे ही हम लोग बोलते हैं सालभोग बोलते हैं। शेर खान ने डैश को चौसा और बिलग्राम में हराकर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य कर दिया था। आंसर इसका हो जाएगा हुमायूं। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपको चाल, एक समान चाल से चलेगा तो उसका गति हो जाएगा। अगर वही एक समान वेलोसिटी से चलता तो ये हो जाता एक समान वृत्तीय त्वरण हो जाता, ठीक है। एक समान यानी कि dv/dt। अगर dv/dt क्या होता? कांस्टेंट होता तो उसका एक समान त्वरण होता, वृत्तीय त्वरण होता। कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं, उसको छोड़ देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC सार्क का सदस्य नहीं है? इसमें आपको हो जाएगा क्या? म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। सार्क के सदस्य कौन कौन हो जाएंगे आपको? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। कितने हैं? 8। कुल कितने मेंबर हैं आपको? 8 देश हैं। किसमें? सार्क में आपको 8 देश देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 मैथ्स के क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? इसरो ने IRS डेटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की है। इसमें आ जाएगा AGEOS, ठीक है। AGEOS की स्थापना किसकी है? किसकी स्थापना की है? AGEOS की। AGEOS का फुल फॉर्म क्या होता है? अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। AGEOS का फुल फॉर्म क्या हो गया? अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? ये आपको लार्सेमान हिल्स पे, लार्सेमान हिल पे IRS को क्या किया गया है? फिक्स्ड किया गया है, ठीक है। और ये AGEOS कब कमीशन किया गया था? AGEOS 2013 में कमीशन किया गया था, जो अब तक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 33 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोगों को क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? कोल इंडिया लिमिटेड आता है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण ये भी आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये नहीं आता आपको, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये भी आता है आपको, ठीक है। भेल आता है, ठीक। तो ये हो गए 3। टोटल कितने महारत्न कंपनियां हैं? 11 महारत्न कंपनियां भारत में, और 14 कितना है? नवरत्न कंपनियां। महारत्न कंपनियों में आपको हो गया भेल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, गेल हो गया, लिख देते हैं एक एक करके। भेल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, उसके बाद आपको गेल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अलावा IOCL हो गया, IOCL के अलावा NTPC हो गया, NTPC के अलावा ONGC हो गया, ONGC के अलावा सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर सेल के अलावा
पीजीसी हो गया, और पीजीसी के अलावा पीएफसी हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपको हो गया 11 के 11 आपको हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, ये नहीं पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपको किस अधिकार से आप गिरफ्तार किए हैं, तो बताना पड़ेगा। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? इसमें हो जाएगा सबसे आवश्यक आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिशोध बनाया जा सकता है? तो इसको सीरीज में हम लोग कर लेंगे तो अधिकतम आ जाएगा। सीरीज में हम लोग इसको करेंगे तो अधिकतम आ जाएगा, तो सीरीज का हम लोग करते हैं। सीरीज ऐसे ही निकाला जाता है ना, सीरीज ऐसे निकाला जाता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 4/4, इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये आपको 1999 में हुई थी, कांग्रेस से टूट करके शरद पवार बनाए थे, एनसीपी की स्थापना किए थे। 1918 में महात्मा गांधी ने देश के खेड़ा जिले के किसके किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था? ये आपको हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस शासिका ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था? रुद्रमा देवी ने किया था। किसने किया था? रुद्रमा देवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? ये हो जाएगा आपको संभावित जो संसाधन होता है कि संभावित है वहाँ पे, तो उस तरह के संसाधन में इसको रखा जाता है। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहा जाता है? दर्पण जैसे हो जाएगा आपको नियमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? नियमित हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? सांची का स्तूप का निर्माण जो किया था वो आपको ये अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? भारतीय राज्य जो सिक्किम है वो किस देश के साथ सीमा को साझा नहीं करता है? ये इसका आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। चीन के साथ करता है, भूटान के साथ करता है, नेपाल के साथ भी करता है। चिकन नेक कहा जाता है सिक्किम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? ये आपको रेप्टाइल्स में आते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स में आते हैं, तो यह आ जाएगा सरीसृप। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा तनाव मापी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मानव आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्यिक विश्वास है? किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा डी, उपनिषद का। अलवार कौन थे? अलवार थे आपको ये वैष्णव संत थे, और नैनार कौन थे? नैनार थे आपको शैव संत थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि वानभट्ट लेखक थे। वानभट्ट लेखक हरिहरचरित के लेखक किस कौन थे? वानभट्ट थे। कादम्बरी के लेखक कौन थे? वानभट्ट थे। और पार्वती परिणय के लेखक कौन थे? वानभट्ट थे। और पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा थे, ठीक है, कौन थे? विष्णु शर्मा थे। और रत्ना मल्लिका के जो लेखक थे वो आपको हो गए अमोघ वर्ष थे। कौन? अमोघ वर्ष थे। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? एमबी के था, 712 ईस्वी में किया था आक्रमण एमबी के, मोहम्मद बिन कासिम। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? जहां आरा ने की थी। निम्नलिखित किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? ये आपको आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय ने भेजा था। किसने भेजा था? अकबर द्वितीय ने भेजा था आपको। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1905 बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? करजन के द्वारा दिया गया था। आयोगों का काल किसे कहा जाता है? करजन के काल को आयोगों का काल किया कहा जाता है। 1905 बंगाल विभाजन किसके आदेश पर हुआ था? करजन के आदेश पर हुआ। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल है? इसमें जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाएगा आपको श्रमिक संघ आ जाएगा। कौन आ जाएगा आपको? श्रमिक संघ आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संचित निधि पर भारतीय व्यय नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से संचित निधि पर कौन है? पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय, ठीक है, ये हो जाएगा आपको पंचवर्षीय योजनाओं पर व्यय, आपको संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ऑब्वियस सी बात है कि जो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है उन्हीं को देंगे। किनको देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। क्वेश्चन नंबर 63, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? ऑब्वियस सी बात है, डाल्टन हो जाएगा इसका आंसर। कुछ क्वेश्चंस इसके हैं।
66 उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे 1815 भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो सर्वेयर जनरल का जो पद है वो 1810 में सृजित किया गया था। यहाँ पे 1815 दिया हुआ है, ये कहाँ पे किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था। 1815 मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए, इसका आंसर हो जाना चाहिए 1810। और इसका जो समाप्ति कब हो गया था सर्वेयर जनरल का? मद्रास प्रेसिडेंसी में 1815 में हो गया था। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को डैश कहा जाता है। जो आपको उत्तर पश्चिम में है आपको, वो आपको हो जाएगा अरावली। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा? अरावली। ये मान लीजिए कि मालवा की पठार है। ठीक है, मालवा के उत्तर पश्चिम में क्या हो जाएगा आपको? अरावली हो जाएगा। और आपको पूरब में क्या हो जाएगा आपको? बुंदेलखंड है। ठीक है, पूरब में आपको बुंदेलखंड है। दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलता है? डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलता है। क्या मिलता है आपको? डेक्कन प्लेट्यू। 68 क्वेश्चन नंबर। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? भागीरथी और अलकनंदा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। निम्नलिखित कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी राज्य है? आपको कर्नाटका हो जाएगा शहतूत का। लॉन्ड्री साबुन क्या होता है? लॉन्ड्री साबुन क्या होता है? एक प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लार की प्रकृति क्या होती है? एसिडिक होती है। कैसी होती है? एसिडिक। गैसोलीन पर्याय है किस चीज़ के? गैसोलीन पर्याय है आपको ये आपको हो जाएगा पेट्रोल का। पेट्रोल को ही गैसोलीन कहा जाता है। हाँ, एक में इसमें जो है एक चीज़ और देख लेने का चीज़ है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन सा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो जाएगा आपको पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, जेट फ्यूल हो जाएगा, फिर उसके बाद केरोसिन हो जाएगा, पाराफिन्स हो जाएगा, एलपीजी हो जाएगा, वैसेलिन हो जाएगा। ये सारा चीज़ क्या है आपको? पेट्रोलियम, सम इम्पोर्टेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट। शरीर में फॉस्फोरस पाया जाता है। फॉस्फोरस कहाँ पे पाया जाता है? हड्डियों में। तो हड्डी हो जाएगा, एक अस्थि हो जाएगा, उसके बाद आपको दांत भी तो एक तरीके का अस्थि ही है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है क्या? क्या है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण? है SO2 की मात्रा में वृद्धि। ठीक। BCG टीके किस रोग के लिए विरुद्ध लगाए जाते थे? ये आपको हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेटिन गुआरिन। ठीक है। 77 कौन सा वायवीय एवं अवायवीय शोषण में समान है? तो ये आपको जो है इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलिसिस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 32 ATP एनर्जी रिलीज करता है और जो है एनएरोबिक में 2 ATP मोलिक्यूल्स रिलीज करता है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 78 पे बात करते हैं। निम्न से किसके बीच लुसाने की संधि हुई थी? तुर्की और यूनान के बीच। किसके बीच हुई थी? तुर्की और यूनान के बीच। फ्रांस और तुर्की के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? क्रीमिया का युद्ध हुआ था जो 1853 में हुआ था। मोटर वाहनों के में पीछे का दृश्य देखने हेतु कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या होता है? सदैव हवा में ऊपर उठता है। गलत बात है। हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। ये आपको सही है। ठीक है, ये आपको हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार के बराबर हो। ये आपको गलत है। हवा में कभी नहीं उठ सकता। गलत बात है ये। क्वेश्चन नंबर 81 बेरोजगारी का अध्ययन निम्न में से किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? इसका हो जाएगा आपको समष्टि अर्थशास्त्र। निम्न में से किसे जनांगीकी संक्रमण का जनक कहा जाता है? इसका आपको जो फ्रैंक नोटेस्टीन। ठीक है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 84 बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना परसेंट है? झारखंड राज्य बनने से पूर्व पूछ रहा था। इसमें आपको आंसर हो जाएगा 17% और अभी फिलहाल कितना है? 7.84% है। कितना वनाच्छादित क्षेत्र? 7.84। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र आपको टाटा नगर के आसपास स्थित है। इनलॉक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? इनलॉक आपको हो जाएगा बिलियर्ड से संबंधित है। सुमेलित कीजिए किसको किसको? 1 को 2 से। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से। आनंद दुग्ध सहकारिता। आनंद दुग्ध सहकारिता किसके द्वारा किया गया था? अमूल का। बीजे कुरियन। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। ये भी सही है आपको। सदाकत आश्रम क्या हो जाएगा आपको?
राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। पबनार आश्रम क्या हो जाएगा आपको, आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, वर्धमान ट्रॉफी का संबंध किससे है, शीशमहल ट्रॉफी, कामलाल नेहरू ट्रॉफी और राधा मोहन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से। वर्धमान ट्रॉफी हो जाएगा आपको वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा, ठीक है। शीशमहल ट्रॉफी आपको क्या हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। कामलाल नेहरू ट्रॉफी आपको किससे हो जाएगा, फुटबॉल से हो जाएगा। राधा मोहन ट्रॉफी आपको किससे हो जाएगा, पोलो से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है, ये किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उसका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो ये इसमें लिखा हुआ था, हिंद स्वराज में लिखा हुआ था, 1909 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ग्राम स्वराज नहीं होगा, हिंद स्वराज हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं एक एक करके। जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इट्स मीनिंग एंड प्लेसेज कब लिखा गया था, 1941 में लिखा गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। और मेरे सपनों का भारत इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये कब लिखा गया था, 1947 में लिखा गया था, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर क्या नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपको आम्र वर्षा हो जाएगा, ठीक है। काल बैसाखी आपको कहाँ पे जाना जाता है, ये आपको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मानसून पूर्व वर्षा को काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में कहा जाता है। वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, इसी में लुप्त प्राय, एंडेंजर्ड, डेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इस तरह के स्पीसीज का उसमें वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया, किसमें, रेड डाटा बुक में। अजमेर में इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के से संबंधित। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है आपको, हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है आपको, हैदराबाद। इनमें से किस भारतीय राज्य का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किया गया था, तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था, उसके डेथ के बाद इसका गठन किया गया था। निम्न में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि भू आवेष्टित देश कौन सा नहीं है, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। भूटान तो है ये, उज्बेकिस्तान तो है ये, लिचेंस्टीन क्या है आपको, ये तो डबली लैंड लॉक्ड है, ठीक है। क्या है ये, डबली लैंड लॉक्ड है। एक तो लिचेंस्टीन खुद है ये, उसके बाद जो इसके बगल में जो है उज्बेकिस्तान, वो भी पूरा एकदम लैंड लॉक्ड है, ठीक। और ये जो लिचेंस्टीन है ये 6th स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट नेशन है, ठीक है। 6th स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा में 6ठे नंबर पे, ठीक है, लिचेंस्टीन का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुआ था, IIT खड़गपुर हुआ था, ठीक है। कौन हुआ था, IIT खड़गपुर, KGP हुआ था 1951 में। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई समूह में शामिल नहीं है, स्वीडन है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, स्पेन नहीं है, ठीक है। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन के द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार सराय अदल की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर स्थित है, ये आपको हो जाएगा रामेश्वरम। आज का सेशन यहीं तक था, थैंक यू।